बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं टी टाइम के लिए ज़बरदस्त से निमकी, और उसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा वाटर, एंड ये लुक वार्म वाटर है, एंड थोड़ा से 2 से 3 टेबलस्पून मेरे पास ऑयल है। आप चाहो तो आप इसमें घी या बटर कुछ भी डाल सकते हो। एंड मैंने एक ये कप प्याली रखी है, इससे मैंने नाप कर रही हूँ। ये 2 कप मैंने इसमें मैदा डालना है, और एक हाफ टी स्पून सॉरी इसमें डालेंगे सोल्ट, एंड हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। तो चलिए एक और लेके आती प्याली। तो ये एक प्याली और 2 प्याली है। कोई भी आप जिसका भी माप रखने, मैंने इसका रखा है, आप कोई भी रख लो, जितना आपने बनाना है उस हिसाब से आप उसका रख लो। ये इसका कोई नहीं है कि हार्ड मेजरिंग इसका कप होना चाहिए। आप जितना आपने बनाना है उस हिसाब से कोई भी कप या कोई भी इस जैसा पार्ट किसी तरह का छोटा ले लो। और ये एक हाफ टी स्पून सोल्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर क्रश्ड वन, तो अच्छे से मिक्स करेंगे। एंड इसके साथ ही इसमें डालेंगे ऑयल, इसको मिक्स करेंगे। मैंने मिक्स कर दिया, मुझे सोल्ट इसमें थोड़ा लग रहा है तो मैंने हाफ पर डाला था, अब हाफ और डाल रही हूँ, 1 टीस्पून सोल्ट। इसको इधर से अच्छे से मैं मिक्स कर चुकी हूँ। और इसको देखने का तरीका ये, आटा कैसे रेडी हो गया। ऐसे मुट्ठी में लेके, जितना ये है ना पूरी वगैरह का, इसको ऐसे ही देखना है, ऐसे मुट्ठी में लेके ऐसे दबा के, तो जब ऐसे मुट्ठी बन जाती है अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये जो ऑयल जितना चाहिए उतना पूरा है। मैंने 3 चम्मच लिया था, तो आप जो है उस हिसाब से, पर मेरा कप भी ये छोटा था, उस हिसाब से आपने जितना करना है उस हिसाब से। अगर तेल की ज़रूरत पड़े तो आप चेक करके और भी ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब इसको एक सख्त साइज का टाइट डो बनाएंगे। इसको कोई किसी किस्म का मुक्की वगैरह नहीं देना, बस इतना करके इसको ऐसे थोड़ा सा इसके ऊपर तेल लगा के, तो इसको हाफ आवर या 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रखेंगे कवर करके। तो अब आटा हो गया, साइड पे तेल रखने लगी हूँ, और इसको 20 मिनट देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ये आटा बिल्कुल रेडी है। अब इसको निमकी बनाना शुरू करते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा खुश्का रख लिया, आपकी अपनी मर्जी है, अगर आपने डस्टिंग के लिए रखना है, पर मैंने जस्ट ओनली रख लिया है। और जिसके साथ आप बनाने वाले हैं, ये मेरे पास 5 तरह के केक के हैं, ये फ्लावर बनाने के लिए। इसके साथ हम वेरी नाइस एंड फ्लावर टाइप की लवली सी निमकी बनाएंगे। एंड थोड़ा सा वाटर है उसमें लगाने के लिए, मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे बनाएंगे। पहले हम एक पेड़ा लेंगे और इसकी बड़ी सारी एक रोटी बेलेंगे। अब इसकी एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे। सॉरी, मैं आपको बताने के लिए जस्ट ओनली बना रही हूँ। पेड़ा भी वैसे ही बनाना है, वो गोल से बोल जैसे आम रोटी के हम बनाते हैं, बड़ा सा ले लेना, क्योंकि इसको काफ़ी जितनी बड़ी हो सकती है आपने इसको बनाने के बार बार बेलने की बजाय, सख्त आटा है। तो अब मैं कैमरा सॉरी अपना साइड पे कर रही हूँ क्योंकि अनकम्फर्टेबल है। तो मैं इसकी बड़ी सी रोटी बना के फिर बताती हूँ क्या कटिंग के दौरान। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी सी रोटी बेल चुकी हूँ, और साइड पे मैं अपनी कढ़ाई रख चुकी हूँ। उसमें मैंने साइड में कढ़ाई में मैंने ऑलरेडी ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। एंड इसमें फोक के साथ ऐसे थोड़ा थोड़ा ना थोड़ा कर लेंगे ताकि ये फूले ना। अब इसके साथ ये 5 तरह के हैं मेरे पास। ये बड़ा है, उससे छोटा, ये उससे छोटा है, एंड ये उससे छोटा है। तो अब बनाना शुरू करते हैं। इसकी कटिंग फर्स्ट ये ऐसे इसके ऊपर ऐसे रख के थोड़ा सा पेलेंगे। ये इसकी सेकंड वन, सारा इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग करेंगे इसकी।
और अब ये लास्ट वन सबसे छोटा इसके साथ। सॉरी ये निकल आया ऐसे। पहले मैं आपको तैयार करके बता देती हूँ। इसको आराम आराम से ये इजीली निकल जाएगा। जो आटा बाकी है वो भी वेस्ट आपका नहीं होगा, वो भी आपके काम आ जाएगा। आप दोबारा उसको बेल के और बना सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे मैंने बना के रख लिए हैं। ये आटा बचा है, ये भी ज़ाया नहीं होगा, इसको साइड पे रखते हैं। सिर्फ मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कैसे बनाने हैं। बाकी सारे भी हम दोबारा रोटी बेल के इसी तरह बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पहले इसके फिंगर के साथ मिडल में इसके ये लगाना है और इसके ऊपर ऐसे ये रखेंगे। फिर सेम प्रोसेस है, सेम इसका यही करना है। मिडल में ये अगेन इसके ऊपर ये रखेंगे, इसके मिडल में फिर सेम प्रोसेस है। 5 पीस हैं, ये 5 के 5 लगाने हैं। आप चाहो तो आप 3 के साथ बना लो, 4 के साथ बना लो, 5 के साथ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं 5 वाला बना रही हूँ। एंड ये लास्ट वन इसका ऐसे ही करने। ये एक रेडी हो गया, इसको हम इधर साइड पे रखेंगे और अब दूसरा भी सेम रेडी कर लेंगे। अब फिर इसके मिडल में पानी लगाएंगे एंड उसके ऊपर फिर ये रखेंगे। फिर मिडल में फिंगर के साथ वाटर थोड़ा सा ऐसे मिडल में लगाएंगे, उसके ऊपर फिर से रखेंगे। ये सेम प्रोसेस है, सारा कुछ सेम ही करना है। अगेन फिंगर डिप करेंगे एंड इसके ऊपर लगाएंगे। ये चौथा है। अब इसका लास्ट वन भी इसी तरह करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा रेडी हो गया। अब बाकी सारे भी इसी तरह रेडी करके फिर इसको तेल गर्म हो रहा है उसमें डालते हैं। तो मैं एक और रोटी बना लूँ, थोड़ा और आटा लेके, तो सारे रेडी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे मैंने तैयार कर रहे हैं। अब मैं आप बाकी जो है ये सारा बाद में तैयार करूँगी। एंड तब तक के लिए हम अपना जो ऑयल है चेक कर लेते हैं, अगर गर्म है तो उसमें पहले ये रेडी करते हैं। थोड़ा सा ये पीस है, इसको डाल के देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तेल जो है वो परफेक्टली माशाल्लाह खूब गर्म है। तो अब इसमें ये डालते हैं। ऐसे डालते जाएंगे इसमें, और नीचे से जो हीट है तेल की इतना गर्म हो जाए। मैंने ये मीडियम टू लो पे गर्म किया था। अगर इतना गर्म हो जाए चेक करके, तो इसको नीचे से बिल्कुल लो कर देनी है और इधर ही इसको लाइट ब्राउन करेंगे। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जब थोड़े से हो गया, ब्यूटीफुल फ्लावर आ गया ऊपर, तब ये दूसरे भी इसके नीचे डालते जाएंगे। ये भी कढ़ाई जब ये ऊपर आ जाएंगे फिर मैं ये जो लास्ट वाला ये डालूंगी और बना लूँगी। माशाल्लाह इसके अंदर इतनी कढ़ाई में अल्हम्दुलिल्लाह 6 आ जाएंगे। अगर आपका ऐसे हो गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ऐसे इसके साथ लाइटली सीधा कर सकते हो। लेकिन ब्यूटीफुल माशाल्लाह लग रहे हैं। तो सारी इसी कढ़ाई जो है इनको हम फ्राई करेंगे। सॉरी आई नो इस जगह नहीं है, ये एक छोटा सा भी बन गया 4 वाला भी, बट इसको एंड पे डालूंगी। 3 मिनट हो गया। अभी स्टिल इसको थोड़ा सा टाइम और लेंगे। अभी इसका कलर जैसा मुझे चाहिए ऐसा नहीं आया। अब थोड़े मैंने पलट लिए हैं क्योंकि दूसरी साइड भी साथ साथ हो जाए। अभी तक मुझे 4 मिनट हो गए हैं इनको फ्राई करते हुए। अब मैं इसको पलट रही हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडी तो हो गया। इसका कलर ज़बरदस्त आया, पर थोड़ा सा एक दो जो है उसका थोड़ा सा और करूँगी नीचे से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे रेडी हैं। इसका कोई खास टाइम अगर टाइम पूछो, क्योंकि हर एक की जो गैस की हीट है वो सबकी डिफरेंट होती है। मैं ये सारे निकाल के फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त से ये निमकी रेडी है। ये इसकी प्रेजेंटेशन है।
तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नाइस लगती है, बिल्कुल फ्लावर जैसा। देखिए कितना ब्यूटीफुल अंदर तक पक गया, पर लुक भी इसकी वेरी नाइस माशाल्लाह लगती है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको ये बात बतानी थी कि मेरे तो 8 से 10 मिनट लगे हैं, पर हर एक गैस की हीट जो है अप डाउन होती है, किसी की ज़्यादा किसी की कम। आप उस हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। इसका कलर ऐसा होना है, आपने अगर थोड़ा डार्क और करना है तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ज़बरदस्ती निमकी रेडी है, आप इसको टी टाइम पे ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।